डायरेक्टर साहब जरा निफ्टी की कंट्रीब्यूटरी प्लेट दिखाइए। ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम लेवल पर हम लोग निफ्टी पे आते हुए दिखे हैं और अब इस तेजी में आपको जुड़ते हुए दिखेंगे काफी सारे सीमेंट के काउंटर्स। अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करते हुए दिखे हैं, मात्र 36 अंक का लाल निशान। और अब आप देख रहे हैं एलएनटी, एचडीएफसी बैंक और आरआईएल इस तेजी में बढ़िया कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहे हैं। पहले दो स्टॉक्स आरआईएल और एचडीएफसी बैंक सबसे हेवीएस्ट वेटेड काउंटर्स हैं निफ्टी के, और आप यहां पर जो मोमेंटम देख रहे हैं मदद करता हुआ इंडेक्स को दिन के लो से ऊपर उछलने के लिए। जो लो था वो था 18,128 और अब है 18,223 पर। तो समझिए कि 90-95 अंक आपको दिन का उच्चतम लेवल फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं डेटा की, और वो आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर बखूबी मदद करता हुआ दिखेगा। टॉप ट्रेडेड काउंटर है ये फिलहाल वॉल्यूम में, और आपके सामने 2560। पालविया साहब क्या कीजिएगा, यहाँ पर हम लोग 3-4 दिन से हरा निशान देख रहे हैं। डिस्क्लेमर आपके सामने पहले ही स्क्रीन पर। राजेश जी। तो देखिए, वीरेन जी से भी चर्चा हुई थी और वीक की शुरुआत में कि 2500 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, और उसके ऊपर अब ये स्टॉक कंटिन्यूस बेसिस पे सस्टेन कर रहा है, और हमें लगता है ये टारगेट तो अब इसके 2600 तक बिल्कुल आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास भी पोजीशन है या करंट लेवल पे भी पोजीशन ले रहे हैं, अब स्टॉप लॉस को यहाँ पे 2525 के आसपास हायर साइड पे ट्रेल कर ले, और अपसाइड के टारगेट 2600 बिल्कुल आते हुए दिखेंगे। तो रिलायंस का सेटअप काफी स्ट्रांग है, और जिस तरीके से अब ये इंडेक्स को सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है, हमें लगता है कहीं ना कहीं रिलायंस अब यहाँ से लीड करेगा, और यहाँ से 2600 के भी लेवल हमें लगता है सरपास होते हुए दिख सकते। तो एक करेक्शन के बाद काफी स्ट्रांग रिवर्सल यहाँ पे बना है चार्ट पे, और 2500 जो कि इसका मेजर ऑप्शन बैरियर था वो क्रॉस करके स्टॉक सस्टेन करते हुए दिख रहा है पिछले 2 सेशन से, और वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव ऑलरेडी बन चुका है। अब हमें लगता है नेक्स्ट जो कॉल कंसंट्रेशन बैरियर है 2600, वहां तक ये स्टॉक अब यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। अगर आप इस ट्रेड में हिस्सा लेते हैं, आपको एक इंडिपेंडेंट राय लेनी अति आवश्यक है। डायरेक्टर साहब अब लेके आइए स्क्रीन पर एचडीएफसी बैंक। मेरे ख्याल से इसको इग्नोर करना सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। यहाँ पर जोड़ते हैं पालविया साहब को ही। पालविया साहब, एचडीएफसी बैंक कल नतीजे हैं। तो देखिए, नतीजे के पहले ऑलरेडी एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने रिकवरी दी, और थोड़ा जो एक अपमूव बना था वहां माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग भी आई। तो जो एक कॉशियस ट्रेडर होते हैं उन्होंने तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर लिया है। लेकिन अगर इसका ओवरऑल सेटअप देखें और बैंक निफ्टी का भी सेटअप देखें, तो कहीं भी बैंक निफ्टी ने और बैंकिंग स्टॉक्स ने गिव अप नहीं किया है, और ये डिप है कहीं ना कहीं वहां बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल बना हुआ है। तो हमें लगता है एचडीएफसी का सेटअप तो स्ट्रांग है, और जिस तरीके से रिकवरी बन रही है, हमें लगता है ये स्टॉक में अगर कोई नेगेटिव नहीं आता है रिजल्ट में, तो ये स्टॉक तो कंटिन्यू रखेगा अप ट्रेंड, और ये 1600 तक की अपसाइड यहाँ से कंटिन्यू करेगा। तो हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि 1560 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करके यहाँ पे रिजल्ट के पहले बाय ट्रेड करना चाहिए। 24 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है 1560 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। ये पोजीशन को कैरी करें, और इसमें स्टॉप लॉस रखें करीब 12 रुपए का। और हमें लगता है जिस तरीके से सेटअप है, अगर ये स्टॉक में कोई नेगेटिविटी नहीं बनती है, तो ये 12 रुपए के रिस्क लेके ये ट्रेड इनिशिएट करें। इसमें टारगेट आ सकते हैं 40 से 45 रुपए तक के। तो 1560 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी एचडीएफसी बैंक में। बैंक याद रखिएगा, निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए मददगार साबित होता हुआ। आज सुबह हमारी बात यही हुई थी कि 2 कन्विक्शन जोन्स हैं बाय करने के लिए निफ्टी बैंक, आइदर अबव 3910 या फिर 38100 के आसपास है। आज का लो एग्जैक्टली निफ्टी बैंक का 38100 ही है। तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं इस पर स्ट्रांगली रिएक्ट करने के लिए। वो है स्ट्रांग रिलायंस, स्ट्रांग एचडीएफसी बैंक, स्ट्रांग कोटक महिंद्रा बैंक, स्ट्रांग कैपिटल गुड्स, और साथ ही साथ कैपिटल गुड्स को आप देखें चेज कर रहे हैं सीमेंट। कुछ देर पहले एसीसी में बात हुई डे हाई पर, अंबुजा डे हाई पर, अल्ट्राटेक सीमेंट डे हाई पर, और वोल्टास की जो हमने कॉल ली थी और जो बात की थी मानस, वो बखूबी चली, और आपकी स्क्रीन पे वोल्टास डे हाई पर है। इस ट्रेड को एक बार फिर से समराइज करेंगे, और इनफैक्ट अगर आप देखें तो अब हेवल्स भी आके कंट्रीब्यूट करता हुआ, हेवल्स एग्जैक्टली अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक देता हुआ। मानस, हेवल्स पे थोड़ा और इंतजार करूंगा। हेवल्स में खरीदारी तभी करनी है जब ये 1360 रुपए के ऊपर निकले। ये बिल्कुल सही है कि स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, तो लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं 1319 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय 1360 के ऊपर ही रहेगी।
और फोकस वोल्टास पे रहेगा, क्योंकि वोल्टास ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है चार्ट पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था 1290, 1292, 1295 की रेंज में, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। तो अब तो आपको 1350 तक के स्तर वोल्टास में जरूर देखने को मिलेंगे। तो करंट लेवल पे अभी भी खरीदारी करनी है, अभी भी देर नहीं हुई है। 1265 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, 1350 के टारगेट।